कल यहाँ तक पहुँच गए थे, दिख रहा है क्या? बैटरी एज अ लोड, देखा क्या बोलो? हाँ सर देखा। ओके, नाउ लोड की बात कर रहा हूँ, तो इस सिचुएशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी की बात की जाए तो वो कितना है? देखो कितना है? ई माइनस आई आर, ई प्लस आई आर, ई प्लस ई आई आर। प्लस आई। यानी कि इस सिचुएशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस बना है वो ईएमएफ से भी ज़्यादा बन चुका है। कितना बन चुका है? ई प्लस आई आर बन चुका है। अगर मैं बात करता हूँ बैटरी एज अ सोर्स काम कर रही थी, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना पाया गया था? ई माइनस आई ई आर। माइनस आई आर। इसका मतलब एक बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई के बराबर हो सकता है, ई से ज़्यादा हो सकता है और ई से कम हो सकता है। ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन कि वो सोर्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है या लोड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कि हो सकता है बैटरी का पोटेंशियल ई हो क्योंकि उसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो वो ई का ई बना रहे। अगर एज अ सोर्स यूज़ कर रहे हैं तो बन जाएगा ई माइनस आई आर, यानी कि ई से कम बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर अपना लोड की तरह यूज़ कर रहे हैं तो कितना बन जाएगा? ई प्लस आई आर बन जाएगा, यानी कि ई से ज़्यादा बन जाएगा। तो इट मे बी पॉसिबल कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी ई के बराबर हो, ई से कम हो या ई से ज़्यादा हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शनल सवाल बन सकते हैं, है ना, कि मैं पूछ सकता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी कैन बी या मे बी इक्वल्स टू ई, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में ई माइनस लेस देन ई, ग्रेटर देन ई, और नन ऑफ द अबव। तो अपने पास ऑप्शन क्या हो सकते हैं? मे बी बोला है तो इसका मतलब जो सारी पॉसिबिलिटी है सारी काउंट करनी है, यानी कि ए बी सी तीनों आंसर में आ जाएंगे। समझे क्या? हाँ सर। चलिए, अब कुछ कॉमन मिसकंसेप्शन होते हैं जो अपने मतलब क्या है ना कि मतलब ऐसा चला आ रहा है इस तरह से, तो थोड़े से उसके बारे में डिस्कस करते हैं एंड फिर आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुको, मेरा लिखने का काम कर नहीं रहा मेरा। अरे यार, हाँ, ये काम करना शुरू किया। एंड आज अपन देखेंगे पहली चीज़, मिसकंसेप्शन, है ना। वैसे तो अपने को नहीं होंगे, लेकिन जस्ट इन केस किसी को अगर डाउट है, कुछ भी है, तो क्लियर हो जाएगा। तो पहली चीज़, बैटरी प्रोवाइड्स चार्ज। ये सही कि गलत है? गलत है। ये तो गलत है। बैटरी क्या करती है? पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस देती है, किसी चार्ज को एनर्जी देती है या एनर्जी लेती है, लेकिन चार्ज प्रोड्यूस नहीं करती। वो तो क्या करती है, बस एक सर्किट में चार्ज को कंप्लीट करने का काम करती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वो घूम जाएगा। चार्ज हो सकता है कि वहाँ पे एनर्जी लॉस कर दे, इसमें चार्ज हो सकता है कि एनर्जी गेन कर ले, लेकिन चार्ज प्रोड्यूस नहीं करती। तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज फॉल्स। ये क्या बन गया? फॉल्स। फॉल्स है ये। बैटरी प्रोवाइड्स चार्ज नहीं, ये क्या करती है? इट मे प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, सेकंड। ठीक है, इसी पॉइंट को अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं तो ये ऐसा बन गया कि लेट्स से यहाँ से 8 एम्पियर घुसा और यहाँ से 10 एम्पियर निकला। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बिकॉज अगेन अपना फंडा क्या है कि चार्ज प्रोड्यूस नहीं करेगी। चार्ज अपना जितना एक सर्किट में आएगा, इतना इधर से फ्लो करता हुआ आया, उतना यहाँ पर निकलेगा। ठीक है, दूसरा, ठीक है, रजिस्टर की अक्रॉस में अगर बात की जाए तो ये 10 एम्पियर और इधर मैंने लिया तो ये 5 एम्पियर। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? बोलो। नहीं। नहीं। इसमें क्या होगा
कि वंस Energy अगेन loss. एनर्जी तो जो लॉस हो सकती है, एनर्जी गेन हो सकती है, मुझे नहीं पता, कुछ भी सिचुएशन मुझे नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर है कि चाहे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो यार, वॉट एवर बी द सिचुएशन, हमारे जो चार्ज वाले फंडा है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो Conserve. दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल कि भाई हमारे पास चार्ज तो जितना आएगा, चार्ज जितना आया उतना ही गया। समझते ना हिंदी, हाँ सर। है ना? तो चार्ज जितना आएगा उतना ही जाएगा। अभी इसके अलावा बैटरी ऑलवेज बैटरी मतलब किसको क्या बोले, हाँ, करंट always leaves from battery from higher potential terminal and enters Lower. from lower potential terminal, lower Discharge. पोटेंशियल टर्मिनल। तो क्या ये ऑलवेज ट्रू है क्या? नहीं है। हमने अभी ऊपर थोड़ी देर पहले ही देखा था कि बैटरी लोड की तरह काम कर सकती है, बैटरी सोर्स की तरह काम कर सकती है। जब सोर्स की तरह देखा तो यहाँ पर देख सकते हो कि अपना हायर पोटेंशियल से तो यहाँ पर करंट निकला और ये लोअर पोटेंशियल पे एंटर किया, ठीक है। और ये कॉमनली अपने को देखने को भी मिलेगा, लेकिन ऐसा रट मत लेना इस बात को कि हाँ यार कि बैटरी का पोटेंशियल यहाँ पर हायर है तो करंट भी निकलेगा इसी डायरेक्शन में। ऐसा नहीं है। जब हम इसको चार्ज करते हैं यानी कि इसको लोड की तरह जब इस्तेमाल किया जाता है तो करंट एंटर करता है हाई पोटेंशियल पर और निकलता है लो पोटेंशियल पर। तो यहाँ पर अगर लिखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, और ये ऑलवेज का फंडा लिखा हुआ है ना, ऑलवेज, तो ऑलवेज तो नहीं कह सकते, तो ये इसका ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ पे अगर लिखें बट इट इज़ ट्रू, जब बैटरी को कैसे यूज़ कर रहे हो, व्हेन बैटरी इज यूज्ड एज सोर्स and it is false when battery is used as load की तरह battery is used as load। तो एनी आइडिया कि मतलब ऐसा कैसे हो जाता है कि भाई लोड की सिचुएशन में करंट हायर पोटेंशियल पर एंटर करता है और लोअर पोटेंशियल पर बाहर निकलता है? हाउ डू यू थिंक कि वो हो कैसे रहा होगा? एक्सटर्नल में भी, एक्सटर्नल पोटेंशियल, बिल्कुल सही, क्योंकि यार यहाँ पर एनर्जी बैटरी ले रही होगी कब, जब वो लोड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो एनर्जी ले रही होगी, इसका मतलब कोई ना कोई देने वाला भी होगा। तो कोई ना कोई देने वाला होगा तो बच्चा कुछ एक रफ आइडिया में दे देता हूँ। अभी सर्किट अपन ने कम्प्लीटली समझा नहीं है, फिर भी आप ये ले लीजिए कि मान लीजिए ये 5 वोल्ट है, ये 1 ओम है, एंड ये मैंने इस तरह से मान लो एक 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो करंट फ्लो करेगा वो कैसे फ्लो करेगा कि यहाँ पर ये तो 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट और 5 वोल्ट तो मिला जुला के किसकी बात सुनेंगे हम? करंट फ्लो करवाने के लिए 10 वोल्ट की सुननी पड़ेगी, क्योंकि नेट वाला उसका ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 10 वोल्ट तो कहता है करंट ऐसा जाना चाहिए, 5 वोल्ट कहता है करंट उल्टा जाना चाहिए। लेकिन हम देख सकते हैं कि भाई 10 वोल्ट की बात माननी पड़ेगी क्योंकि उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली जो करंट जाएगा वो इस तरीके से जाने वाला है। और इस तरीके से अगर गया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये किसकी तरह यूज़ करेगा, एज अ लोड की एज अ सोर्स, एज अ लोड की एज अ सोर्स, लोड और दिस वुड बी सोर्स, है ना। बैटरी देख सकते हो लोअर पोटेंशियल से एंटर किया और हायर पोटेंशियल से बाहर निकला है, तो यहाँ पर इस करंट की एनर्जी बढ़ा दी है इस 10 वोल्ट ने, तो ये क्या हो जाएगा, एज अ सोर्स इस्तेमाल किया जा रहा है, एज अ सोर्स यूज़ हो रहा है, और यहाँ पर ये लोड यूज़ हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इसी एग्जाम्पल से आपको दोनों चीज़ें पता लग गई कि बैटरी में करंट हायर पोटेंशियल वाले टर्मिनल से निकल सकता है
और लोअर हायर पोटेंशियल वाले टर्मिनल में एंटर भी कर सकता है। दैट डिपेंड्स कि उसकी सिचुएशन क्या है क्या नहीं है। ठीक है, समझे क्या? बोलो भाई। ठीक है, तो नोट कर लिया इसको। डन डन। सुपरवाइजर डोन सर। लिख लो जल्दी से। डन। बोलो खत्म। यस सर। नेक्स्ट किरचॉफ्स करंट लॉ। इसको किरचॉफ का के, करंट का सी, एल का एल, तो केसीएल के नाम से भी जाना जाता है। किरचॉफ करंट लॉ तो बड़ा सिंपल सा फंडा है यार, ऐसा कोई बहुत टफ नहीं है। यहाँ पर मैंने लिखा I1, ये I2, I3, I4, I5। ठीक है, इतनी सारी वायर्स थी, सभी में करंट हो रहा है। तो आप खुद से बताइए कि I1, I2, I3, I4, I5 में क्या रिलेशनशिप होगा? I1 equals to I2 plus I3 I2 plus I3 plus I4 I1 is equals to I2 plus I3 plus I4 प्लस I5 प्लस I5। अच्छा नहीं, डायरेक्शन का ध्यान दो, डायरेक्शन का ध्यान दो। माइनस I5 माइनस I5, बिल्कुल। आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है I1, और वो कितना करंट आया? I5 आया, और गया कितना? यहाँ से गया I2 प्लस I3 प्लस I4। तो आई कैन से दैट कि जितना आया करंट आ रहा है एट स्टेडी स्टेट, जितना करंट आ रहा है, कितना आ रहा है? I1 आ रहा है और I5 आ रहा है। कितना जा रहा है? I2, I3 प्लस I4। मैं कह सकता हूँ किसी जंक्शन पर स्टेडी स्टेट में जितना करंट आया, अच्छा करंट को हिंदी में क्या बोलते हैं?
या मराठी में? विद्युत विद्युत नहीं, प्रवाह विद्युत आगे, आगे क्या है विद्युत के आगे? प्रवाह हम्म, प्रवाह अरे क्या बोल रहे हो? विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा, विद्युत प्रवाह विद्युत धारा प्रवाह नहीं, विद्युत प्रवाह तो मतलब विद्युत वो फ्लो हो जाएगा, जो अपना करंट जो कहा जाता है उसको धारा कहा जाता है, विद्युत धारा। सर विद्युत प्रवाह ही तो बोलते। अरे विद्युत प्रवाह, अरे यार देख, तो प्रवाह का मतलब समझ रहा हूँ मैं, है ना, करंट को तो ले सर रहा है। इलेक्ट्रिक करंट को विद्युत प्रवाह बोल। अच्छा यही भी है क्या? धारा जरूर सुना हुआ है हाँ। मैंने, ठीक है चलो प्रवाह भी होगा। तो चलो ये तो समझ में आ गया कि यार जितना करंट आया उतना ही करंट गया, है ना। एक तो स्टेटमेंट मैंने ये लिख दिया। दूसरा स्टेटमेंट क्या लिख सकता हूँ कि किसी जंक्शन पर नेट आया हुआ करंट कितना होगा? बराबर 0। समझे क्या? या तो मैंने ये लिख दिया जितना करंट आया उतना ही करंट गया, बिल्कुल सही। थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, इस चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, एडवांस बना दिया कि यार किसी जंक्शन पर नेट आया हुआ करंट 0 होगा। क्यों? क्योंकि इस जंक्शन पे कोई चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है ना। यहाँ पर हमने बोल दिया स्टेडी स्टेट में आ चुका है, यहाँ पर कोई चार्जेस का चेंजेस वगैरह नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब इस जंक्शन पर नेट आने वाला करंट जो बनेगा वो 0 बनेगा। सर नेट आने वाला करंट 0 कैसे बन जाएगा? मतलब यहाँ तो नेट आने वाला बराबर नेट जाने वाला बोलना चाहिए ना आपको। तो देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर सभी को मिला लो, किसको? I1 I2 I3 I4 I5 सबको मिला लो। तो यहाँ पर I1 आ रहा है, I5 आ रहा है, ठीक है, लेकिन I2 जा रहा है। तो अगर मैं कहता हूँ I2 जा रहा है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि -I2 आ रहा है। समझे क्या? इसी तरह से I3 जा रहा है, उसकी जगह लिख सकता हूँ -I3 आ रहा है। सिमिलरली I4 जा रहा है तो उसकी जगह लिख सकता हूँ -I4 आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो स्टेटमेंट लिखा उसके फंडे के बेसिस पे लिखता हूँ कि किसी जंक्शन पे नेट आया हुआ करंट, तो आया हुआ में कौन हो गया? एक तो I1 हो गया, I2 की जगह I2 जा रहा है तो कितना आ रहा होगा? -I2 आ रहा होगा। I3 जा रहा है तो नेट आ कितना रहा होगा? -I3 आ रहा होगा। I4 जा रहा है तो आ कितना रहा होगा? -I4 आ रहा होगा। और फिर I5 के बारे में क्या लिखूं? +I5 कि -I5? +I5 बराबर 0। ठीक है कि +I5 देख सकते हो। इस फंडे से हमने देख लिया किसी जंक्शन पर नेट आया हुआ करंट 0 पाया जाएगा। तो नेट आया हुआ मैंने देख लिया, सभी को देख लिया, सभी को कंसिडर कर लिया और सबको मिला के क्या हो जाएगा? बोलो 0। गॉट इट? इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं कि किसी जंक्शन पर, ये हिंदी से दिक्कत तो नहीं है ना? या मराठी करूं इसको? नहीं सर समझ रहे सर, समझ रहे। नेट मराठी आती की सर आप? क्यों नहीं आती भाई? एकदम चकाचक आते हैं मेरे को। किसी जंक्शन पर नेट गया हुआ करंट क्या लिखूंगा? बोलो। अरे बोल दो भाई, हे भगवान, बोलो बोलो। जंक्शन पर लिखिए, जंक्शन से है ना, जंक्शन से नेट गया हुआ करंट 0 है। तो ये इक्वेशन क्या लिखूंगा? बोलो। I1 I2 I3 I4 I5 की I2 I3 I4 पॉजिटिव में, I1 I5 नेगेटिव। बिल्कुल सही, क्योंकि अपने पास I1 आ रहा है तो मैं क्या लिखूंगा? गया कितना होगा? -I1 गया होगा। I2 गया तो ये I2 प्लस I3 प्लस I4 और I5 आ रहा है, तो जाने वाले की बात करनी है तो -I5 जा रहा होगा, तो दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो चाहे आपको कोई सा भी फंडा यूज़ करने में आसानी हो आप कर सकते हैं। जनरली मतलब ये दोनों यूज़ करना इक्वेशंस में आसान होता है। कौन से वाले? ये दोनों में से कोई भी एक। बात तो एक ही है, ऐसा नहीं कि दोनों यूज़ कर रहे हो, है ना। ऐसा मत कर देना कि दोनों यूज़ कर रहे हो, एक को यूज़ कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा, है ना। ये दोनों है एक ही चीज़,
तो जनरली इस तरह से लिखना काफ़ी आसान पड़ जाता है इक्वेशंस में, तो नोट कर लीजिए। डन। चलिए बताइए ये जो लॉ है, हाँ बोलो। हाँ हो गया सर। हाँ, ये अगर लॉ जो है वो किस बेसिस पर हम काम कर रहे हैं, मतलब इसका फंडामेंटल क्या है। ये जो किरचॉफ्स करंट लूप लॉ जो बना, केसीएल बना, वो उसका फंडा क्या है, किस बेसिस पर ये पैदा हुआ है? चार्ज कंजर्वेशन। तो ये है बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। तो सीधा एक सिंगल करेक्ट पूछ सकते हैं जेई मेन में, हालांकि चांसेस कम है, बट पूछ ज़रूर सकते हैं कि हाँ यार किरचॉफ्स जो करंट लॉ है यानी कि केसीएल है वो किस पे बेसिस पे काम करता है। आगे अपना एक और आता है, कौन आता है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आता है ना, केवीएल आता है। तो ऐसा पूछ सकते हैं भाई केसीएल किस पे काम करता है, हो सकता है पूछ सकते हैं केवीएल किस पे काम करता है। तो सीधा एक ये जो आंसर बनते हैं है ना, ये बन जाएगा। बोर्ड्स में ऐसा पूछा जा सकता है कि ये किस पे बेसिस पे काम करता है, तो नाउ यू कैन गिव द आंसर। तो दिस इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो लेट्स सी, यहाँ पर ऐसा कुछ बना है, इधर ऐसा कुछ एंड समवॉट लाइक दिस। तो यहाँ से कुछ करंट ऐसे बने हैं, दिस इज़ I1, दिस इज़ I2, दिस इज़ I3, और यहाँ से मैंने कहा I4, यहाँ से मैंने कहा I5, और क्या करें, और इसको मैंने कह दिया I6। ठीक है, तो अभी देखिए कि मुझे निकालना है फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन I1, I2, I3, ये पूछा हुआ है एग्जाम। फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन I1, I2, I3, बताइएगा क्या होगा। बोलो। एनीवन, क्या बन रहा है? I1 plus I3 equals I2। करेक्ट। ठीक है, तो इनफैक्ट इस पूरी चीज़ को सोच लो कि इस येलो लाइन के अंदर में चार्ज ये I1, I2 और I3 से या तो आ रहा है या तो जा रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, स्टेडी स्टेट में है तो नेट आया हुआ चार्ज या नेट गया हुआ चार्ज ज़ीरो होना चाहिए। तो बड़ी आसानी से मैं कह सकता हूँ कि यार यहाँ पर I1 तो आया, मैं लिख सकता हूँ नेट आया चार्ज बराबर ज़ीरो। तो यहाँ से कितना आया, I1 इधर से आया, ठीक है, I2 इधर से गया,
तो यहाँ से क्या लिखना पड़ेगा, -I2, और I3 यहाँ पर आया तो लिखा हो जाएगा +I3 बराबर होगा 0। तो ये एक रिलेशनशिप जो पूछा था I1 I2 I3 में, वो हमने लिख दिया है। चलिए, मैंने इसको कहा पॉइंट नंबर ए के लिए जंक्शन लॉ भी कहा जाता है इसको, करंट वाले को। ए के लिए जंक्शन लॉ या KCL लगा के बताइए पॉइंट ए के लिए। फॉर पॉइंट ए के लिए बताइए क्या दिखेगा। नेट चार्ज आया बराबर 0, बोलो क्या लिखूं? I1 plus I4 equals to I6। I4 माइनस I6 बराबर 0, जो अभी इस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहने दो, है ना। नेट चार्ज आया बराबर 0, तो मेरे देख सकता हूँ कि I1 आया, I4 आया, वेरी गुड, और I6 गया, तो I1 प्लस I4 माइनस I6 बराबर 0। लेट से मैं इसे कहता हूँ पॉइंट बी। तो फॉर पॉइंट बी बताइए क्या लिखा जाएगा। I4 plus I5 equal to I3। अरे यार, कोशिश करो इसी फॉर्म में लिखें, इसी फॉर्म में लिखें, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, I3 minus I5 minus I4। बिल्कुल सही। तो I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0, और लेट्स से कि ये पॉइंट सी लिखा, तो सी पॉइंट के लिए अगर लिखें तो क्या लिखा जाएगा। बोल दो। I6 plus I5 plus I5 माइनस I2 बराबर 0। तो इस तरीके से हमारे पास में ABC तीनों पॉइंट के लिए हमने जंक्शन लॉ लगा दिया है। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते, नोट कर लिया ना इसको। हाँ सर। ओके, यस सर। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए, आपको ये सर्किट इतना सा दिया हुआ है। इस पॉइंट का पोटेंशियल अपने को क्या दे दिया, 10 वोल्ट, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट दे दिया गया है। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, लेट्स से दिस पॉइंट इज बी, लेट्स से दिस पॉइंट इज सी। तो पूछा है फाइंड पोटेंशियल ऑफ ए, बी एंड सी। फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, बी एंड सी। ए पॉइंट का पोटेंशियल इतना टाइम तो नहीं लगता है यार। 3 वोल्ट। 3 वोल्ट कितना आ गया ये, 2 और 5, हाँ 3 वोल्ट।
चलिए यार बी पॉइंट का बताइए कितना हुआ। बी पॉइंट सी पॉइंट 17 सी पे 17 सी पे 17, तो ये कितना 3 और 5, हाँ 17, और बी पर 13 करेक्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा बड़ी सिंपल सा फंडा है कि जैसे जैसे करंट फ्लो कर रहा है ना, हमें इसका पॉइंट का पोटेंशियल पता है, इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है, तो मैं यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करता हूँ, है ना, करंट के साथ में अपन चलना शुरू कर देते हैं। तो देखिएगा करंट जब चलता है और अगर रेजिस्टेंस से गया तो बताइए रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल? हायर से लोअर। इसका मतलब करंट जब ऐसा गया, करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल हाई होगा, यहाँ पर पोटेंशियल लो होगा। इसका मतलब राइट साइड पर अब जाएंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होता हुआ पाया जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, 10 वोल्ट तो यहाँ का था, फिर राइट साइड में गए यानी कि इस रजिस्टर से जब गुजरे तो पोटेंशियल कम हो गया। कितना कम हो गया बोलो, माइनस आई इंटू आर। आई की वैल्यू कितना है, ठीक है, माइनस आई आर बन जाएगा। और फिर साथ में जब इस बैटरी से मैं गुजरता हूँ, बैटरी से इधर राइट साइड में जाता हूँ, तो बताइए बैटरी की वजह से जब हम मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में तो पोटेंशियल बढ़ा है कि कम हो गया है? बोलो बोलो बोलो। बैटरी करंट ऐसा गया और ऐसा निकला, बैटरी के किस टर्मिनल से घुसे अपन, हायर टर्मिनल से। कहाँ से बाहर निकले, लोअर टर्मिनल से बाहर निकले। इसका मतलब यहाँ पर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो पोटेंशियल कम हुआ है। कितना कम हुआ, -5 हुआ। कहाँ पहुँच गए हम, पॉइंट ए पर पहुँच गए। इसका मतलब ये जो लिखा है ये पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए लिखा जाएगा। फिर से बताता हूँ, देखो 10 वोल्ट पर यहाँ पर थे, यहाँ से राइट साइड में चलना शुरू किया तो सबसे पहले हमारा रेजिस्टेंस दिखा। रेजिस्टेंस दिखा तो मैं कह सकता हूँ वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस पाया जाएगा, वो होगा आई इंटू आर। आई की वैल्यू ठीक है जो भी होगी, आर की वैल्यू जो कुछ भी होगी, आई इंटू आर जरूर पाया जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। मैं देखता हूँ इस डायरेक्शन में गए यानी कि करंट के डायरेक्शन में गए तो करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हो जाता है, इसलिए माइनस लिखा, इसीलिए माइनस लिखा है। अब बात करता हूँ यहाँ से बैटरी की वजह से। तो बैटरी में हम देखते हैं कि हायर पोटेंशियल टर्मिनल से लोअर पोटेंशियल टर्मिनल में बाहर निकले हैं, तो पोटेंशियल यहाँ पर बैटरी ने कम करवा दिया है। तो माइनस की कर, -5। कौन सा माइनस है, -5। -5 क्यों किया? हाँ सर। तो अभी क्या बात कर रहा हूँ भाई, बैटरी की तो बात कर रहा हूँ। बैटरी में करंट किस एंड से घुसा बता, हायर पोटेंशियल से कि लोअर पोटेंशियल से? हायर से घुसा, निकला किधर से, लोअर। लोअर। तो बता इस करंट का पोटेंशियल बैटरी ने बढ़ाया कि कम किया? कम किया, तो -5। समझा गया? तो यहाँ से कितना हो गया, 10 माइनस आई की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 2 एम्पियर, तो 2। रेजिस्टेंस कितना था, वो तो 1 था, और -5 इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। तो 10 - 2 -5, तो ये आ चुका है 3 इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, या पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू 3 वोल्ट्स। चलिए एक काम तो हो गया। अब बात करते हैं बी पॉइंट के लिए जाना है है ना, बी पॉइंट के लिए जाना है। तो बी पॉइंट के लिए मुझे नीचे आना पड़ेगा। तो चलिए मैं देखता हूँ, यहाँ पर पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए से शुरू किया मैंने, इस बार पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए से शुरू किया, नीचे की तरफ आते हैं। तो पोटेंशियल बढ़ा कि कम हुआ, बैटरी की वजह से, बोलो। बैटरी की वजह से पोटेंशियल बढ़ा कि कम हुआ, बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है, +15 हो चुका है, क्योंकि करंट यहाँ पर कहाँ से एंटर किया, लोअर पोटेंशियल से, निकला किधर से, हायर पोटेंशियल से। तो करंट का यहाँ पोटेंशियल बढ़ चुका है, 15 बढ़ चुका है। अब यहाँ पर रजिस्टर में आ गए हम, तो रजिस्टर में अगर देखते हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ा कि कम हुआ, कम हुआ।
तो यहाँ पर कितना कम हो जाएगा, माइनस आई। आई की वैल्यू कितना है, आई तो आई रहने दो, और रेजिस्टेंस कितना है, आर को आर ही लिख लेता हूँ, है ना, I1 R1 कर देता हूँ। और कहाँ पहुँच चुके हैं हम, पोटेंशियल बी तक पहुँच चुके हैं, तो मिल सकता हूँ पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। तो यहाँ से वी ए की वैल्यू कितना था, 3 था, प्लस 15 का 15 था, माइनस I1 कितना है यहाँ का करंट, बोलो 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 जल्दी, 1 रेजिस्टेंस 5 5 इज इक्वल टू Five. पोटेंशियल ऑफ बी। तो पोटेंशियल ऑफ बी आ चुका है 15 और 3 18, 18 माइनस 5 तो 13 बन जाएगा, तो 13 13 वोल्ट्स बन जाएगा। अगर बात करते हैं पॉइंट Yes, सी sir. के लिए, तो कहाँ से चलेंगे, ए से सी की तरफ, इस तरफ चलना शुरू करते हैं। तो बताइए, वी ए मैंने लिखा, फिर पोटेंशियल बढ़ा कि कम हो गया, इधर वी ए इधर जाने बढ़ेगा। पर बढ़ेगा, कितना बढ़ा, बढ़ेगा प्लस 15 हो चुका है, 50 ठीक है। अभी यहाँ का करंट अपने को मालूम है क्या, इधर का करंट हाँ सर हाँ। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे, 1 एम्पियर। जंक्शन लॉ, कि भाई इस जंक्शन पे पॉइंट ए पर अगर देखें, जंक्शन लॉ बोले या किरचॉफ्स करंट लॉ बोले, बात एक ही है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ए वाले जंक्शन पर जितना करंट आया उतना गया होगा। तो 2 एम्पियर आया, इधर की साइड में 1 एम्पियर गया, इसका मतलब यहाँ पर ये चीख चीख के बता रहा है कि इधर 1 एम्पियर गया होगा। अब मैं बात करता हूँ, हमने पॉइंट ए से चलना शुरू किया, बैटरी से गुजर गए तो प्लस 15 हो गया। अब इस रेजिस्टेंस से गुजरे तो बताइए पोटेंशियल बढ़ा कि कम होगा, माइनस आई आर माइनस I2 इंटू R2 कर देता हूँ, Minus should be IR. equals to पोटेंशियल ऑफ C। तो VA की वैल्यू कितना था, वो था 3 प्लस Of 3. 15 माइनस I2 1 और रेजिस्टेंस कितना है, वो है 1, शुड बी इक्वल्स टू VC। तो ये 15 और 3 18, 18 में से एक गए तो 17, तो VC बराबर 17 वोल्ट्स एंड दैट इज द फाइनल आंसर। गॉट इट? यस सर ओके, चलो नोट कर लो। कर लिया। अच्छा ये बताओ कि अभी जैसे जिस भी रेजिस्टेंस से हम गए तो यहाँ पर पोटेंशियल कम होता हुआ पाया गया कि बढ़ता हुआ पाया गया, कम होता हुआ पाया गया। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि पोटेंशियल बढ़ता हुआ भी जा सकता है रेजिस्टेंस से? तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं। तो देखना, ये मैंने कर दिया, मान लो कि करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने कह दिया ये है 10 वोल्ट, ठीक है, और इस पॉइंट को मैंने A कह दिया, और यहाँ पर दिया है करंट की जो वैल्यू है वो है 2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 5 ओम। पूछा गया है पोटेंशियल ऑफ ए बताइए क्या होगा। तो हमारे पास कौन सा पोटेंशियल दे रखा है, ये वाला दे रखा है, तो हमें किसका पूछा है, ए का पूछा हुआ है। तो हम कहाँ जाएंगे, ए की तरफ चलना शुरू कर देंगे, यानी कि मैं इस तरफ चलना शुरू कर देता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ से मैंने 10 वोल्ट से शुरू किया, प्लस फिर मैं इसे देखता हूँ, किसको, रजिस्टर को। बताइए, रजिस्टर की वजह से मैं यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस में ऐड करूँ कि सब्ट्रैक्ट करूँ? ऐड करेंगे। क्यों करेंगे ऐड? बिल्कुल सही। इसका मतलब यहाँ पर ये हायर पोटेंशियल होगा और ये लोअर पोटेंशियल होगा। करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है हो जाएगा उसका, वो लोअर पोटेंशियल होगा, जहाँ से ये एंटर किया वो हायर पोटेंशियल होगा। और हम उल्टा चल रहे हैं, हम ऐसा चल रहे हैं। हम जब ऐसा चले तो मैं देख सकता हूँ 10 वोल्ट से यहाँ जब पहुँचा तो नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव की तरफ गया, यानी कि पोटेंशियल अब बढ़ने वाला है, क्योंकि मैं इधर से कैलकुलेट कर रहा हूँ ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस IR। तो प्लस IR कितना हो गया, +2 × 5 शुड बी इक्वल्स टू VA। तो यहाँ से हो चुका है 10 + 10 और ये आ चुका है पोटेंशियल ऑफ A। तो पोटेंशियल ऑफ A की वैल्यू आ चुकी है 20 वोल्ट। समझे? हाँ सर। तो ऐसा मत कर देना कि रेजिस्टेंस दिखा तो सीधा -IR करोगे। ध्यान से देखना पड़ेगा करंट किधर मूव कर रहा है। करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होगा, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ेगा। तो यू मस्ट टेक केयर ऑफ इट, कि ऐसा नहीं कि सीधा माइनस करे जा रहे हो, नहीं, खलास हो जाओगे। ठीक है, चलिए अगला अब लिखते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स
लूप लॉ, किरचॉफ्स लूप लॉ। तो अब इसका मतलब क्या है, तो पहले मैं एक लूप बना देता हूँ। यहाँ पर कई सारे हमारे डिवाइसेस लगे हुए हैं, हो सकता है कोई पोटेंशियल बढ़ा रहा हो सकता है कोई पोटेंशियल कम कर रहा हो, मुझे नहीं मालूम। तो मैंने क्या कर दिया, ये यहाँ पर ऐसे 4 डिवाइस आपको बना दिए। इसके लिए कह दिया कि यहाँ पर करंट कुछ ऐसा फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं इसका पोटेंशियल ये ऐसा, यहाँ से ऐसा बना, ये ऐसा बना, पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया। इसके पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने V1 कह दिया, इसके पोटेंशियल डिफरेंस को V2 कह दिया, इसके पोटेंशियल डिफरेंस को V3 कह दिया, और इसके पोटेंशियल डिफरेंस को V4 कह दिया। करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में। सर ये डब्बे किस बात के बनाए? ये डब्बे में हो सकता है बैटरी हो, इन डब्बों में हो सकता है कि अपना रजिस्टर हो, मुझे नहीं पता। मैं तो बस अभी एक नॉर्मल एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहता हूँ कि ये किरचॉफ वोल्टेज लूप लॉ या किरचॉफ्स लूप लॉ क्या कहता है। तो इस चीज़ को KVL भी कहा जाता है ना, किरचॉफ्स वोल्टेज का V, लॉ का L, ठीक है, इसको KVL भी कह देते हैं शॉर्ट में। तो देखिए करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट का मतलब होता क्या है? करंट का मतलब होता क्या है? रेट ऑफ फ्लो चार्ज, बिल्कुल, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब चार्ज यहाँ पर मूव कर रहा है, और चार्ज मूव कर रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पर भी मूव किया होगा, यहाँ पर भी पहुँचा होगा, यहाँ पर भी पहुँचा होगा, और वापस वहीं पहुँच गया होगा। एक गोल चक्कर तो काट गया होगा ना। तो जब चार्ज एक गोल चक्कर काट के आया, तो बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन होगा वो कितना बनेगा? 0 बनेगा। फिर से कहता हूँ कि जब चार्ज ऐसे गोल चक्कर काट के आया तो वहाँ पर आ गया जहाँ से शुरू किया था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का वर्क डन लिया जाए तो वो 1 बन जाएगा, गोल पूरा गोल चक्कर काट के वहीं पर ही आ गए तो 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो नेट वर्क डन बना होगा इस पूरे सिस्टम में गोल चक्कर काट के आने पर, वो क्या हो जाएगा? 0 बन जाएगा, है ना, 0 बन जाएगा। और वो 0 बनने की फंडे की वजह से ही जो यहाँ पर डेरिवेशन बनता है किरचॉफ्स वोल्टेज लूप लॉ का बन जाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये लिख लेता हूँ कि दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन के फंडे पर काम करता है, ठीक है। KCL किस पे काम करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर काम करता है। ये काम करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है। ये जो KVL जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है। तो मान लीजिए मैं DQ चार्ज लेता हूँ जो एक गोल चक्कर काट के आया, है ना। यहाँ से शुरू करते हैं, इस पॉइंट से शुरू करते हैं, इस पॉइंट से शुरू करते हैं। तो इस पॉइंट से शुरू किया तो मैं यहाँ पर सबसे पहले V1 के पास में पहुँचा। तो बताइए V1 पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस पर जो एनर्जी गेन हुआ होगा वो कितना हुआ होगा? एनर्जी, हाँ एनर्जी गेन। पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज को फ्लो करवाएंगे तो वो एनर्जी गेन करेगा या तो लूज करेगा? कितना हो जाएगा? QV। बिल्कुल। तो इसका चार्ज अपन ने DQ लिया और यहाँ पर इंटू V1, ठीक है। तो Q इंटू डेल्टा V कर देते हैं तो हमारे पास एनर्जी गेन या एनर्जी लॉस पता लग जाएगा। तो चार्ज यहाँ पर मूव किया कहाँ से? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। तो मेरे पास क्या आ चुका है कि DQ इंटू V1 इसकी एनर्जी गेन हो चुका है। अगर मैं V2 में पहुँचता हूँ, अब यहाँ पहुँच जाता हूँ, तो V2 के बारे में बताइए क्या लिखा जाएगा? फिर जब ये DQ चार्ज V2 वाले डिवाइस में से घुसा तो एनर्जी बढ़ी है कि कम हुई है? माइनस DQ V2, माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर तो DQ इंटू V2 बन जाएगा। फिर मैं यहाँ पर देखता हूँ जब इसमें घुसा तो बताइए क्या लिखें? एनर्जी बढ़ा कि कम हुआ? प्लस DQ इंटू V3 प्लस DQ इंटू V3 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो माइनस से प्लस में निकला है, यानी कि ये एनर्जी बड़ी होगी, पोटेंशियल बड़ा होगा। अच्छा बताइए V4 के बारे में।
नेगेटिव DQ into माइनस V4 डी क्यू इंटू वी फोर बराबर नेट वापस वहीं पर ही घूम कर आ गए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 तो डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू खलास, तो यहाँ से क्या आ गया, V1 माइनस V2 प्लस V3 माइनस V4 बराबर 0, माइनस V4 बराबर 0। तो इसको यहाँ से हमारे पास डेरिवेशन कर लिया हमने बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसको इंग्लिश में बोलें या हिंदी में बोलें तो वो क्या होगा कि भाई जब करंट में हम करंट की डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में कहीं पे भी जाएं, अपन अगर एक गोल चक्कर काट कर वापस वहीं पहुंच जाएं जहां से शुरू किया था, यहीं से शुरू किया था और वापस गोल चक्कर काट कर मैं अगर वापस यहीं पहुंच जाऊं तो मैं आपको बता सकता हूं कि ये नेट पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम, ये V1 क्या था, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, V2 क्या था, दूसरे का पोटेंशियल डिफरेंस, V3 क्या था, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, और V4 क्या था, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं क्या कहता हूँ कि एक गोल चक्कर काट के आने पर सर्किट में नेट पोटेंशियल डिफरेंस का सम कितना बन जाएगा, बोलो, 0 बन जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसका लिखते हैं फिर आगे। डन। इसमें लिखें, एक पॉइंट बना के लिखें, इसमें लिखें कि नेट अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस net algebraic sum of potential difference across a closed loop is 0 शून्य is 0 is 0। यार अब ये तो मैंने बनाया था, क्या बनाया था बताओ, कोई दूसरा बोल दो। किसी ने लिखा होगा ना, क्या पूछ कर रहा है, कहाँ से पूछ रहा है बता। सर पोटेंशियल है ना, नेट अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल, नेट अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड लूप इज 0 इन अ क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप मतलब ये समझ ही रहे हो आप, ये ऐसा बना हुआ, ये क्लोज्ड लूप मतलब बंद पथ, समझे क्या? हाँ सही। चलिए अब एक सवाल करके दिखाइए। ये लिया मैंने बैटरी, रेजिस्टेंस, बैटरी रेजिस्टेंस और बैटरी रेजिस्टेंस एंड वन मोर बैटरी एंड रेजिस्टेंस। तो इसके बारे में बोल दिया, दिस इज़ 5 वोल्ट, दिस इज़ 10 वोल्ट, दिस इज़ 15 वोल्ट एंड दिस इज़ 30 वोल्ट, ठीक है। और फिर साथ में कह दिया कि इसके बारे में दिया है, दिस इज़ 1 ओम, दिस इज़ 5 ओम और दिस इज़ 4 ओम और दिस इज़ 10 ओम। तो पूछा गया है फाइंड करंट इन सर्किट। करंट इन द सर्किट कितना बना होगा?
बोलो 2 एम्पियर 2 एम्पियर कितना आ रहा है? चलिए शुरू करते हैं, मुझे नहीं पता। तो पहली बात तो आता है कि सर करंट फ्लो कहाँ कर रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग हम KVL KCL कुछ लिखेंगे। तो मुझे मालूम नहीं करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, तो मैंने देख लिया कि यार सबसे बड़ी बैटरी कहाँ है, इस तरफ है। तो मैंने मान लिया इसके अकॉर्डिंग करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, अज्यूम कर लिया। हो सकता है मैं सही हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, है ना। आपने अगर उल्टा लिया हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने अज्यूम कर लिया करंट ऐसे मूव कर रहा है। चलिए मैं इस पॉइंट से शुरू करता हूँ, है ना। मैं इस पॉइंट से शुरू कर देता हूँ। सर यहीं से क्यों किया, कहीं और से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, अपनी मर्जी है। मैंने इस पॉइंट से शुरू कर दिया, रैंडमली किसी भी पॉइंट से शुरू कर सकते हैं, यहाँ से शुरू कर दिया। तो जब यहाँ से शुरू किया तो लेट्स से मैं इसका पोटेंशियल अपने को मालूम है क्या? नहीं मालूम है। इसका पोटेंशियल अपने को मालूम है क्या? नहीं मालूम है। लेकिन अपने को क्या बोला है, KVL बोला हुआ है कि हर एक चीज़ का, हर एक डिवाइस का पोटेंशियल डिफरेंस का सम हमारे बन जाएगा 0। तो मैं जब यहाँ से ऊपर की तरफ चलता हूँ तो सबसे पहले कौन पाई गई? बैटरी पाई गई। तो क्या बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएगी? बोलो हाँ सर। कितना दिखाएगी? 30 वोल्ट। कितना? 330 वोल्ट दिखा रही है। अच्छा, ऊपर जाने पर पोटेंशियल बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ गया है। तो क्या लिखूंगा? 30 है और प्लस इंक्रीज हुआ है, इसलिए प्लस 30 लिख दिया। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस पाया गया। तो अब बताइए, मैंने करंट अगर इधर इमेजिन किया है तो रजिस्टर में इस पॉइंट पर पोटेंशियल, ये नीचे वाले पॉइंट पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा कि कम होगा? ज़्यादा होगा। तो ये मैंने हायर पोटेंशियल कह दिया, और यहाँ पर लोअर पोटेंशियल हो गया। यानी कि इस रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल अपना कम हो रहा है। तो कितना कम हुआ? -I, अपने को मालूम नहीं, और R ज़रूर पता है। कितना लिखूं? 10 लिखना पड़ेगा। फिर हम कहाँ पहुँच गए? फिर हम इस वायर से गुजर रहे हैं। इस वायर में कोई पोटेंशियल कम करने वाला कोई है क्या? नहीं है। फिर मैं यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ से बैटरी को क्रॉस किया तो बैटरी का पोटेंशियल यहाँ पर, बैटरी की वजह से पोटेंशियल बढ़ेगा कि कम होगा? बोलो। बढ़ेगा। तो यहाँ पर +5 हो गया। ठीक है। फिर मेरे पास कौन दिख गया? रेजिस्टेंस दिख गया। तो रेजिस्टेंस में यहाँ पर पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल हाई होगा कि लो होगा? हाई पोटेंशियल कि लो पोटेंशियल? इस पॉइंट का हाई होगा। और यहाँ पर इस साइड में लो हो जाएगा। तो इसका मतलब रजिस्टर में जब हम गुजरे तो पोटेंशियल बढ़ा कि कम हुआ? कम हो गया। कितना कम हो गया? -I, पता नहीं है कितना है I, और रेजिस्टेंस जरूर पता है, वो 1 कर दिया। फिर हमारे पास कौन आया? हमारे पास बना ये बैटरी बना। तो बैटरी की वजह से बोलो कितना बनेगा? पोटेंशियल बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। कितना कम हुआ? 10 वोल्ट कम हो गया, और कम हुआ इसलिए -10 वोल्ट, है ना, -10 इस तरह से। फिर अब बताइए, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, इस वाले में इस पॉइंट का पोटेंशियल हाई है कि लो है? हाई है। इस पॉइंट का पोटेंशियल लो है। सर ये पता कैसे लग रहा है हाई और लो? करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा -I की वैल्यू तो I रखा, और रेजिस्टेंस कितना हो गया? 5 हो गया। फिर हम कहाँ पहुँच गए? यहाँ पहुँच गए। बताइए यहाँ से आने में पोटेंशियल कम होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई कम करने वाला है ही ना रेजिस्टेंस, ना बैटरी, ना कुछ। फिर हम यहाँ पहुँच गए। -4 तो यहाँ से प्लस लिख सकता हूँ, यहाँ माइनस लिख लेता हूँ। तो क्या लिखूंगा? -I × 4 लिख सकते हैं। ठीक है। फिर अब बैटरी मिली, तो बैटरी की वजह से पोटेंशियल बढ़ा, +15। फिर वापस कहाँ आ गए? यहीं पर ही आ गए। तो इन सभी पोटेंशियल डिफरेंस का सम कितना बन जाना चाहिए? 0। किसने कहा था? KVL बाबा ने कहा था। तो KVL से हमारे पास ये समझ में आ गया कि इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो देखना, ये है +30, ये है -10, तो +30 -10 यानी कि 20 बन चुका है। और बीच में भी कुछ है, ये भी 5 भी है ना। तो 30 + 5 यानी कि 35, 35 - 10 यानी कि अपने पास बन जाएगा 25, 25 + 15 कितना आ गया? 40। ठीक है, 40 आ गया। अब I की बात करते हैं। तो I क्या कितना है? यहाँ पर 10 है, ये कितना है? 1 है। तो ये आ जाएगा 10 + 1 + 5, और यहाँ आ चुका है +4, शुड बी इक्वल टू 0। तो ये आ चुका है 40 - I, और ये 10 और 1 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20,
इज इक्वल टू 0। तो आई आ चुका है 2 2 एम्पियर। एम्पियर। तो फाइनल आंसर इज 2 एम्पियर। कोई डाउट हो तो बोलो। नो सर। चलिए, नहीं सर। नोट कर लिया क्या? हाँ डन। हाँ सर। नहीं नहीं यहाँ पर मैंने कहा कि करंट कुछ होगा, है ना, सभी ब्रांचेस में करंट कुछ होगा। तो मुझसे बोला गया है कि बताइए कि यार यहाँ का पोटेंशियल, मतलब इसमें करंट कितना होगा, कि यहाँ इस ब्रांच में करंट कितना होगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, इस ब्रांच में करंट कितना होगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, इस ब्रांच में करंट कितना होगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, एंड इस ब्रांच में करंट कितना होगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो मैंने इसको नाम दे देना है ताकि आपको कोई डाउट ही ना रहे। मैंने इसको बोल दिया कि यहाँ पर करंट I1 था, यहाँ पर करंट, इसमें जो करंट था वो I2 था, यहाँ का करंट को मैंने I3 नाम दे दिया और इस करंट को मैंने I4 नाम दे दिया। तो पूछा गया है बताइए I1, I2, I3, I4 की वैल्यू और साथ ही साथ डायरेक्शन कि भाई ऊपर नीचे कहाँ कहाँ जा रहा है। सर आ गए क्या? अच्छा, तो चलिए एक काम कीजिए, इसको आप घर से करके आइएगा, अपन कल इसको बढ़िया से डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो अपना ग्रेविटेशन का होमवर्क कंप्लीट हो गया क्या? बोलो, ग्रेविटेशन कंप्लीट? अरे बोलो बाबा, हाँ सर, है ना? 1-2% तो करंट भी मैंने अपलोड कर ही दिया है। अब करंट में से सेलेक्टेड सवाल करने हैं अपने को, तो आई विल गिव यू द क्वेश्चंस, अनाउंसमेंट सेक्शन में मैं आपको बता दूंगा और वहाँ पे कर लीजिएगा।